काराकाट लोकसभा क्षेत्र, जहां से भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़े थे। हार गए थे वो अलग विषय है, लेकिन टक्कर जो है बहुत कड़ा हुआ था, मुकाबला बहुत कड़ा हुआ था। और इसका रिजल्ट ये आया कि वहाँ पर भाजपा जो है जितना भी सीट था शाहाबाद क्षेत्र में, वो सारा सीट हार गया था। चाहे आरा हो, चाहे बक्सर हो, चाहे काराकाट हो, चाहे सासाराम हो, ये सारा सीट जो है भाजपा हार गया था। और कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार इसके कारण पवन सिंह थे। तो दोस्तों, आज जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र के विक्रमगंज में एक बहुत बड़ा सभा हो रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी आज स्वयं जो है विक्रमगंज में उतरे हुए हैं। और इसको जो है कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है और इससे समझ में आ रहा है कि शायद जो भाजपा का जो टीम है उसको भी समझ में आ गया था कि अगर अभी से उस क्षेत्र में रणनीति नहीं बनाया गया तो कहीं ऐसा ना हो कि विधानसभा में भी करारी हार झेलना पड़े, जिस तरह से लोकसभा में हुआ। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह की वजह से पूरा शाहाबाद भाजपा को हारना पड़ा था। तो इस बार जो है मोदी जी स्वयं विक्रमगंज में आए हैं। अब देखना यह है कि मोदी जी के आने से वहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। और आगामी विधानसभा चुनाव में, जहाँ पे भोजपुर जिला में, बक्सर जिला में, काराकाट मतलब लोकसभा क्षेत्र में, यहाँ पे तकरीबन जो है 40-50 जो है सीट है विधानसभा का। भोजपुर में 5-6 सीट है, 7 को शायद भोजपुर में है और लोग काराकाट में है, मतलब हर जगह 5-6 को लोकसभा विधानसभा का सीट है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी ये सोच कर ही आ रहा है कि जो गलती उस समय हुआ वो गलती अब नहीं हो। अब देखना यह है, हो सकता है कि पवन सिंह भी लोकसभा का चुनाव लड़ ले, विक्रमगंज से लड़े, चाहे डिहरी से लड़े, चाहे कहीं से भी लड़े, हो सकता है कोई भी चुनाव लड़े। और इस बार लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं एकदम कन्फर्म है कि वो भाजपा से ही चुनाव लड़ेंगे। ये भी कन्फर्म है, क्योंकि चुनाव हारने के बाद वो वापस से भाजपा से जुड़ गए हैं, इसमें कुछ शक है नहीं। तो हो सकता है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। और आज जो है मोदी जी का ये रैली बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से वहाँ पर भीड़ उमड़ा है, जिस तरह से मेरी वहाँ के लोगों से बातें हुई, उधर के उस क्षेत्र के लोगों से बातें हुई, तो एक सुबह से जो है सैकड़ों के हज़ारों गाड़ियों का तांता जो एक सुबह 4 बजे से लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक चुनावी अभियान है। 1 से 2 महीने बाद बिहार में चुनाव होने वाला है। तो ये सारा जो है रणनीति उसके लिए ही बनाया जा रहा है। अब देखना ये है कि आज तो पवन सिंह का उम्मीद नहीं है कि दिखाई दिए होंगे, लेकिन आने वाले सभाओं में इतना कन्फर्म है कि पवन सिंह चुनाव प्रचार करते हुए भी दिखाई देंगे, हो सकता है कुछ चुनाव लड़ते हुए भी दिखाई देंगे। सब देखने वाली चीज़ है। 1-2 महीना में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब विधायकी का चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये सब धीरे धीरे कन्फर्म हो जाएगा। ज्योति सिंह का भी चर्चा था कि वो भी चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, डिहरी से लड़े या काराकाट से लड़े, कहीं से भी लड़े। तो देखना है कि अभी आगे क्या होता है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह अभियान जो है, इतनी बड़ी सभा पहली बार विक्रमगंज के धरती पर जो है किया है। और कहीं ना कहीं एक कारण ये भी है कि जो करारी हार हुआ है लोकसभा के इलेक्शन में, तो शायद इससे भाजपा को समझ में आ गया कि अब जो है इधर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि विधानसभा में इधर तकरीबन 40 से 50 विधानसभा का सीट है। अगर अभी भी ध्यान नहीं दिया, अगर इधर गड़बड़ा गया तो समझिए कि फिर विधानसभा में भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो यही कारण है कि इधर अभियान चला है, चुनावी अभियान चला, इतना बड़ा रैली हो रहा है। 1-2 घंटे में पता भी चल जाएगा कि रैली कितना सक्सेसफुल रहा, कितना लोग जुटे, क्या हुआ। ये सब भी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो ही जाएगा। बाकी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट था जो मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने रखा जाना चाहिए। उसके बाद देखते हैं, शाम तक एक और वीडियो आएगा, उसमें मैं बताऊंगा कि सभा कैसा रहा और क्या क्या हुआ। पवन सिंह या पवन सिंह की टीम की तरफ से या पवन सिंह की चुनावी पार्टी टीम की तरफ से कोई पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था, ये सब भी जानना देखना दिलचस्प होगा। तो देखते हैं। बाकी फिलहाल इतना ही है इस वीडियो में। और जितने भी भाई बंधु वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, जय हिंद।